हेलो नमस्ते गाइस, कैसे हो आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ क्लास 10th में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड 2025 के फरवरी का एग्जाम आपके पास बिल्कुल पास आने वाला है। फरवरी मार्च में आने वाला है। उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे उसकी नेक्स्ट वीडियो में लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने 2 या 3 वीडियो अपलोड कर चुकी है, तो वहाँ पे आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो जाके सोल्व कर। डेली की अपने जो ये वीडियो लेके आएंगे, डेली वीडियो में अपने 5 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो एग्जाम तक जितने क्वेश्चन है उनको अच्छी तरह कर लेना, और आपके जो मैथ है उसमें से लगभग आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। आई होप, ये मेरा मानना है, क्योंकि अगर आप अच्छी तरह उसकी रिवीजन करोगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं। अपने फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखने में क्वेश्चन बिल्कुल इजी लग रहा होगा, लेकिन बच्चों में यही क्वेश्चन बच्चों के गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या है। क्वेश्चन में कहा एक अर्धवृत्त का परिमाप कितना है, 72 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। अब बच्चों में डाउट रहता है, बच्चों को पता है कि कोई भी वृत्त होता है, ठीक है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr। अब यहाँ पे बात हुई है अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, इसको आधे से भाग देंगे तो कितना आएगा, πr आ जाएगा। बच्चे ये चीज करते हैं, लेकिन ये गलत होता है, ठीक है। अब अर्धवृत्त का परिमाप मैं समझाती हूँ कि कैसे आएगा, क्योंकि बच्चे 2πr का आधा कर लेते हैं और उससे अर्धवृत्त ज्ञात करके फिर वो त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, और वो क्वेश्चन उनका गलत हो जाएगा। अब देखो, अपना है अर्धवृत्त, ये है, ठीक है। परिमाप क्या होता है, पहली बात है, यानी उसके चारों ओर की जो जितना एरिया वो कवर कर रहा है, चारों ओर का जो भाग है यानी लंबाई है, उसको अपने परिमाप बोलते हैं। अब देखो, ये वृत्त है अर्धवृत्त, यहाँ से लेके कोई व्यक्ति यहाँ से चल के और यहाँ पे जिस कंडीशन से चला उसे वापस उसी स्थिति में आ गया, वो परिमाप कहलाता है। ये चीज अब बच्चों को पता होनी चाहिए। लेकिन अब देखो, अपना जो पूरा वृत्त है उसका परिमाप कितना होता है, 2π। जब अर्धवृत्त का करेंगे तो क्या हो जाएगा, πr, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, πr है, प्लस अब ये भी तो है, ये क्या होता है, व्यास, यानी ये क्या है, 2r है, यानी 2r। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो गया, πr + 2, यानी अपने लिखेंगे अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा अर्धवृत्त का, यानी πr प्लस उसका व्यास भी यही तो, ये भी तो होगा। इस क्वेश्चन को गलत मत कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन में लेके आई हूँ एग्जाम में। इसी क्वेश्चन एग्जामिनर इसलिए देता है क्योंकि बच्चे इस क्वेश्चन को हर बार गलत करते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन इस बार मैं आपके लिए काफी इसलिए मैं लेके आई हूँ, ताकि ये क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सके। अब देखो, परिमाप कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है, इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन आ गया r, क्या बचा, π + 2 बचा। अब मान तो r अपने को ज्ञात करना है, पाई का मान होता है 22/7 + 2, ठीक है, ये हो गया अपना 72। r यहाँ पे रह जाएगा, इसका एलसीएम कितना होगा, 7, 22 + 14, ये हो गया 72। r अपने उसी जगह तो लिखे हैं, तो कितना हुआ, 72 × 7 बटे, इनको जोड़ो, 36 दूने कितना हो गया, 72। तो r का मान कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। जब किसी वृत्त का अर्धवृत्त का अर्ध परिमाप है वो अगर 72 है, तो उसकी जो त्रिज्या होगी वो अपनी 14 सेंटीमीटर आएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आगे से आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन की आप स्क्रीनशॉट ले लो, या अपनी नोटबुक है वो साथ में रख के करो, और एक अपनी अलग से नोटबुक नोट कर लो, जिसमें मैं जो भी क्वेश्चन कराऊं आप उसको नोट किया करो, फिर उस क्वेश्चन को वापस खुद सोल्व किया करो। जहां पे गलती है तो वीडियो को रिवाइज करके वो क्वेश्चन आप देखा करो कि मैम ने हमें कैसे करवाया है। नेक्स्ट जो अपना सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में क्वेश्चन में क्या है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो, उनकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं। आप पीछे के एग्जाम के जो पेपर है उनको उठा के वहां से देख सकते हो कि इसी टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। वृत्तों का क्षेत्रफल, अब 2 वृत्त है, या मान लो फर्स्ट वृत्त हो गया, ये सेकंड वृत्त हो गया, ठीक है, इनका अनुपात है, तो मैंने अनुपात लिख लिया। दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 4:1 है, ठीक है। अब देखो, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, πr², और इसका भी क्षेत्रफल हो गया πr²। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे, तो इन दोनों को मैं बटे में लिख सकती हूँ, यानी इसकी त्रिज्या r1 मानती, इसकी r2, यानी πr1² बटे πr2
2 की स्क्वायर बराबर कितना है 4:1 है, यानी इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 4:1 है। ठीक है बच्चों, पाई से पाई कैंसिल, जब ये r1 बटे r2 जब स्क्वायर हटाते हैं कौन सा निशान लगता है वर्गमूल, तो r1:r2 कितना आ जाएगा 2:1, यानी 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1। तो यानी जो इनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो कितना कितना आ गया अपना 2:1 है, यहाँ पे इसका त्रिज्याओं का अनुपात है। ठीक है बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन भी आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन है वो देखने में अपने को इजी से लगते हैं, लेकिन जब तक उसका अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन कोई इजी नहीं होगा। हो सकता है अपने को देखने में इजी लगे, लेकिन जब अपनी कैलकुलेशन करें तो उनके मान नहीं आए। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन होते हैं मैथ में उनको करके देखा करो। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है अपना, एक एपी में 6वां तथा 12वां पद कितना है, 6वां तथा 12वां पद 13 व 25 है, तो इसका प्रथम पद ज्ञात करो, प्रथम पद ज्ञात करो। अब ये जो अपनी प्रश्नावली है वो क्लास 10th की जो 5th प्रश्नावली है समांतर श्रेणी, वहां से क्वेश्चन लिया है, लेकिन जो समांतर श्रेणी है वो प्रश्नावली है काफी इंपॉर्टेंट है, तो वहां से क्वेश्चन है वो काफी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में कहा यदि एपी का छठा और 12वां पद कितना है 13 और 25 है। पहले छठा पद कैसे निकालते हैं, यानी a6 इक्वल टू a प्लस n-1 d होता है। जब a का मान n का मान कितना है 6 है, तो कितने हो गए 5d, फर्स्ट इक्वेशन। यानी a6 की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को 13 दी हुई है, यानी a का मान n की जगह मैंने 6 लिखा, 6 में से घटाया, फर्स्ट इक्वेशन। जब अपने को 25 12वां पद कितना है 25 है, यानी 12वां पद 25 है, तो a प्लस 12 में से कितने हो गए 11d, ये होगी अपनी सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन बन गई। अब अपने को इसको कैसे हल करेंगे, अब आपने जो जो अपनी थर्ड प्रश्नावली है दो चरों वाली रेखिक समीकरण, वो आपने अच्छी तरह क्लियर कर ली होगी। वहां पे अपनी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, दो विधियों से दो चरों वाली रेखिक समीकरण को हल करते हैं। तो यहाँ पे अपने कोई भी इक्वेशन विधि लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है कि आप कौन सी विधि यहाँ पे यूज करोगे, प्रतिस्थापन करोगे या विलोपन। मैं यहाँ पे विलोपन विधि से करवा रही हूँ। देखो इसमें से विलोपन विधि में क्या होता है, ए या डी में दोनों के मान सेम होने चाहिए एक। अब देखो ए यहाँ पे है लेकिन निशान क्या है सेम है। जब निशान सेम होते हैं, कोई भी अगर नंबर सेम है निशान सेम है तो निशान चेंज करते हैं। ये कट गया क्योंकि ये नीचे वाले निशान मैंने सारे चेंज कर दिए। 11 में से 5 के माइनस के 6d, और ये कितने बचे अपने 12, माइनस के माइनस से माइनस कैंसिल, d इक्वल टू 12/6, यानी d का मान कितना आ गया अपना 2। लेकिन अपने को ज्ञात क्या करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है। जब d की वैल्यू आ गई तो d का मान, यानी अपने लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब जरूरी नहीं कि वो अपने 1 में रखें, वो आप पे डिपेंड है कि आप सेकंड में भी रख सकते हो फर्स्ट में भी रख सकते हो। मान लो 13 बराबर a प्लस 5d, तो a प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू 13, तो 13 इक्वल टू a प्लस 10, तो a इक्वल टू कितना आ गया 3। यानी जो अपना प्रथम पद है वो कितना आ गया अपना 3 प्रथम पद आ गया। जब भी अपने को समांतर श्रेणी होती है उसको हल करते हैं तो उसमें दो इक्वेशन बनती है, दोनों को जी प्रतिस्थापन विधि से हल कर लो जी विलोपन विधि से, उससे a और d का मान हो जाएगा। जो क्वेश्चन में पूछे उसी बेस पे आप आगे क्वेश्चन है वो अपने सोल्व करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी अब एग्जाम में पूछा जाता है। कंडीशन क्या रहती है कि रकम चेंज हो जाती है, बाकी पैटर्न यही पूछेगा, बिल्कुल सेम इसी तरह है वो अपना क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना फोर्थ जो अपना क्वेश्चन आता है वो आता है यदि एपी का nवां पद यानी an इक्वल टू 9 - 5 है, तो क्या ज्ञात करना है, तो अपने को a7 ज्ञात करना है। आप क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब देखने में आपको क्वेश्चन टफ लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान से समझोगे तो ये क्वेश्चन सबसे इजी माना जाता है। कैसे, यदि एपी, क्वेश्चन में कहा एपी, जहाँ पे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में अपने को एपी दे, इसका मतलब वो एक समांतर श्रेणी है, इसका मतलब जो डी का मान है वो उसका सभी कंडीशन में सेम आएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज याद होनी चाहिए। अब देखो n पद यानी अपने को an इक्वल टू 9 - 5n दिया हुआ है, ये चीज दी हुई है। इससे अपने को a7 यानी a7 मतलब यानी 7वां पद ज्ञात करना है। तो इससे अपने सबसे पहले a और d की वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए। कैसे, अब देखो
अगर मैं यहाँ पे n की जगह 1 रख दूं तो 9 माइनस 1 रखा तो a1 इक्वल टू -5, यानी a1 का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है बच्चों, a1 का मान 4 आ गया। जब अपने में है a2 रखूं तो 9 माइनस 5 इंटू 2 तो 9 माइनस 10 तो a2 इक्वल टू -1, यानी a2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब देखो a1 का भी मान आ गया और a2 का भी मान आ गया। अपने को किसका चाहिए, d का। d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, a2 कितना है, -4 इक्वल टू कितना हुआ, -5, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, -5 यहाँ की d की वैल्यू आ गई। अब अपने को a7 कैसे लिखते हैं, a7 इक्वल टू a प्लस n-1 d, यानी a7 ज्ञात करना है, a प्लस 7-1 d, यानी a का मान कितना है, 4 है, 6 इंटू डी की वैल्यू है -5, तो यानी 4 - 30, यानी कितना हो गया, -26, यानी a7 का मान कितना है, -26 है। अपना करेक्ट आंसर इसका है, यानी जो 7वां पद है वो कितना है, -26 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, ये था अपना 4th क्वेश्चन। इसी तरह इस वीडियो को आगे अपने जो ज़्यादा से ज़्यादा है दोस्त उनके साथ शेयर करो। जो बच्चे हैं अपने सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट के लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ठीक है बच्चों, इसी तरह 5th क्वेश्चन लेके आते हैं। अपने हर वीडियो में अपने 5 क्वेश्चन करेंगे ताकि बच्चे जब भी देखें तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, और थोड़े क्वेश्चन करेंगे तो वो आसानी से उनको समझ आ जाएंगे। 5th क्वेश्चन है sec थीटा प्लस tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा के बराबर है। वैसे तो अगर ये आपके क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से बताना है। जब अपनी इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो जो 4 ऑप्शन है उनमें से कोई भी एक मान होगा, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिया, अपने डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, कैसे, यानी sec प्लस tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा के बराबर कौन सा है। अब मैंने जैसे मैंने पीछे भी एक वीडियो डाली थी उसमें मैंने क्या समझाया था, जब भी अपनी त्रिकोणमितीय वाली प्रश्नावली करते हैं तो उसमें क्या करोगे, जब भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन करेंगे, इस रिलेटिव क्वेश्चन या सिद्ध करने वाले क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन दिया है उसको सबसे पहले अपने साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे। जब तक साइन और कोस में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्वेश्चन अपना आसानी से सॉल्व नहीं होगा। इसलिए जो भी क्वेश्चन है सबसे पहले अपने साइन और कोस है उनमें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos होता है। अगर फॉर्मूला याद नहीं होता तो याद नहीं है या आपको सूत्र याद नहीं है तो आप पीछे एक मैंने वीडियो डाली हुई है त्रिकोणमितीय के सभी फॉर्मूले, तो वहाँ पे एक ही वीडियो में मैंने सारे फॉर्मूले लिखाए हुए हैं, तो वहाँ पे आप याद कर सकते हो। इसे इक्वल टू और साइन का होता है, tan का होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब देखो इन दोनों को मैंने साइन और कोस के फॉर्म में चेंज कर लिया, और ये क्या है, ये पहले से ही साइन में है तो इसको अपने चेंज नहीं करेंगे। इसमें एलसीएम क्या है, कोस थीटा भाग देंगे 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, बट ये बटे में तो इन दोनों को गुना निशान है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या होगा a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर बटे क्या है कोस की स्क्वायर। a की स्क्वायर एक होता है, साइन की स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या हो गया कोस थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस की स्क्वायर थीटा होता है बटे क्या हो गया कोस थीटा। कोस से कोस कट गया तो आंसर क्या हो जाएगा अपना कोस थीटा, इसका करेक्ट आंसर है। जो भी 4 ऑप्शन दिए होंगे वहां पे tan थीटा, sec थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा दिया होगा, तो जो आपका आंसर है वो वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो कर सकते हो। कैसे करेंगे, जब भी अपने सिद्ध करने वाले क्वेश्चन करेंगे या जो त्रिकोणमितीय के जो भी क्वेश्चन करेंगे उसको सबसे पहले अपने क्या करेंगे साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे। जब तक अपनी कन्वर्ट नहीं करेंगे क्वेश्चन है अपना आसानी से सोल्व नहीं होगा। अगर आपको थोड़ा सा त्रिकोणमितीय में सिद्ध करने वाला अगर थोड़ा सा तरीका पता लग जाए तो वो प्रश्नावली बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी सी साबित हो सकती है। और इस जो ये प्रश्नावली इसमें बच्चों के क्वेश्चन गलत होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर है। क्यों, क्योंकि जब तक बच्चों को थोड़ा सा अगर मेथड समझ आ गया तो वो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो ये वीडियो अपने जो जितने भी दोस्त हैं अपने स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर जरूर करना।
वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास उसका तुरंत नोटिफिकेशन आए। और नीचे लाइक का बटन है, साथ कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगती है। बच्चे जो कमेंट करने में थोड़ी सी कंजूसी कर देते हैं, ताकि हमें पता नहीं लगे कि बच्चों को वीडियो समझ आई है या नहीं आई। तो आप कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू बच्चों।